सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, हम इस टॉपिक को आज और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले टॉपिक में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था, उसके बाद हमने कुछ क्षेत्रफल वाले सवाल कराए थे और कुछ हमारी पुरानी वीडियोस जो है उसमें हमने पूरा का पूरा टॉपिक भी करा रखा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक सिरे से इसको देखेंगे। और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसका मतलब परिमाप, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जो इसमें सबसे पहले इसके हमारे जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं जिसमें हम फॉर्मूले को ही सीखते हैं। तो हमने अभी जो इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले जो हमारा आयत होता है, जो आयत का हमारा परिमाप होता है वो हमारा होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र होता है आयत के परिमाप का। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमसे ए कह रहा है हमें लंबाई दे रखी है 20 और ब्रीथ दे रखी है। देखिए इस वाले में जो हमारा ये है इस वाले में देखिए लंबाई हमारी कितनी है 20 और ब्रीथ कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको परिमाप निकालने के लिए कह रहा है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। बस आपको क्या कर देना है, जहाँ लंबाई है वहाँ 20 कर देना है और प्लस जहाँ पर आपको चौड़ाई है वहाँ 15 कर देना है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। 20 और 15 आपका 35 होता है और 35 दूनी आपका फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 70 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहे थे क्षेत्रफल में, वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, केवल यहाँ सेंटीमीटर या फिर मीटर ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कह रहा है कि लंबाई हमारे पास कितनी है भाई 36 लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो वही है फॉर्मूला अपना पुराना वाला फॉर्मूला L/B हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ से रख दीजिए भाई 2 गुणा हमारे पास हो गया 36 और प्लस 12। तो हमारे पास देखिए 36 और 12 48 आ गया। और 48 की जब आप मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 गुणा 48 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96। और पीछे क्योंकि सेंटीमीटर है तो 96 सेंटीमीटर हो गया। इसी का अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि देखिए मतलब कि 26.2 सेंटीमीटर दे रखी है और 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पॉइंट वाले भी आपको ऐड वगैरह आने चाहिए, जिसने नहीं देखी हो तो पॉइंट की भी हमारी वीडियो देख सकते हैं डेसिमल वाली, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मांग लेना जिसको जरूरत हो। वहाँ हालांकि ध्यान रहेगी तो मेरे खुद ही डाल दूंगा। और इसके बाद हमारा देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमारे पास हो गया 26.2 और प्लस हमारे पास 20, ठीक है। 26.2 प्लस 20 हो गया हमारे पास। अब आप इसको जोड़ लीजिए और जोड़ घटाने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो 92 पॉइंट हमारे पास मतलब कि 4 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। इसका एक और सवाल देख लीजिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। सबसे पहले हमको यही आना चाहिए, यदि ये आपको नहीं आता है तो आप फिर बेकार हो, क्योंकि आपको सबसे बेसिक चीज़ यही होती है इसमें जो हमारा पेरीमीटर। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें पेरीमीटर एरिया नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है कि वो इसको देख लें और सीख लें, ठीक है ना। यहाँ इसको कर लीजिए भाई 2 इंटू आप इसको इसमें जोड़ दीजिए 25.5 आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा भाई यहाँ से इसमें हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन है 5.5 मीटर और हमारे पास 20 मीटर हो गया। तो दोनों को जोड़ के 25.5 आएगा। 25.5 के बाद जो हमारा आएगा इसमें 51 आएगा, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि 25.5 के बाद 25 दूनी 50 और इसको जब आप करेंगे तो 51 हमारे पास मीटर इसका आंसर होगा। तो हमारा इसमें ठीक है। तो ये हमारे कुछ सवाल हुए। अब हम इसके कुछ करते हैं हमारे वर्ग के परिमाप के सवाल। ये तो थे आयत का परिमाप, अब हम लोग करेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारे वर्ग का परिमाप जो हमारा इसमें होता है, देखिए इसके बाद में ही मैं आपको ये जो इसकी एक्सरसाइज है इसको कराने के बाद आपको एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड 10 क्वेश्चन आपको जो आपके एरिया एंड पेरीमीटर से इस तरीके से मतलब आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है ना। 4 गुणा भुजा ये हमारा वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। तो देखिए हमारा पहले 18 है, पहले वाले सवाल में 18 गुणा 4 कर दो, 18 चौक 72, हमारे पास कितना आ गया मीटर आ गया। जैसे कि अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर है हमारी भुजा। तो आप कर लीजिए भाई 4 गुणा 120 तो आपका आ जाएगा कितना 12 चौक 48 मतलब 480 सेंटीमीटर। तो आप इनके बाकी के वीडियो रोककर आप इनके सॉल्यूशन कीजिए, मैं इनके आंसर्स आपको बता रहा हूं। तो जो आपका सी वाला है वीडियो रोककर आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए आंसर जो सी है
उसका हमारा आएगा 168 आएगा, ठीक है ना। जब आप इसको करेंगे और जो हमारे पास डी है उसका आ जाएगा 168.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारे पास ई है, जो ई वाला है, ई वाले का हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 49.2 आएगा। और जो हमारा एफ है, एफ वाले का जो आंसर है आपका 21.6 आएगा। और उसके बाद जो आपका है सेवन्थ वाला 9.6 आएगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट वन है एट्थ, उसका 36 पॉइंट आपका मतलब कि 8 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर से, या आप बिल्कुल बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन अब हम इसको देखेंगे इसका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो हमारे आते हैं अक्सर। देखिए अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज वाला। इस तरीके का भी आपको आसान सवाल भी कभी कभी आपको दुविधा में डाल देता है। तो हमारे पास बड़े इत्मीनान से आपको सोचना है पहले क्या उसमें हमारा कार्रवाई हो सकती है। तो सोचने के बाद फिर हमको देखना है कि भाई इसमें फॉर्मूला हमारा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। एक आयताकार मेज की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई आपको 2 मीटर कह रहा है। तो और इसका परिमाप पूछ रहा है मेज का। तो देखिए मेज कैसी है हमारे पास, आयताकार है, तो L इंटू बी, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी जब हमारा फॉर्मूला लग रहा है तो सीधी सी बात है हमको कर देना है 2 गुणा 4 प्लस 2, मतलब कि 4 और 2 6, 6 दूनी 12, तो हमारे पास में 12 मीटर आ गया, ठीक है। इसका परिमाप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये भी पूरा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है जो हमारे डेली लाइफ का एक सवाल होता है। एक आयताकार बाग है हमारे पास, वही आयताकार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक आयताकार बाग है और इसकी जो लंबाई हमें 250 मीटर और चौड़ाई 157 मीटर दे रखी है। इसके चारों ओर 4 बार तार लगाना है, मतलब यहाँ जो इसकी बाउंड्री है ना, यहाँ इसको 4 बार तार लगाना है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस तार की लंबाई कितनी होती है। तो जहाँ पर भी तार की लंबाई, दीवार की लंबाई इस तरीके से आपको पूछता है तो वहाँ सीधा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वहाँ हमें पेरीमीटर निकलेगा, वहाँ आपका परिमाप निकलेगा। तो आप इसका परिमाप निकाल लीजिए 250 और प्लस 157, और जो भी इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके उसमें आपको 4 की गुणा कर देनी है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका गुणा करके आएगा वो 3256 मतलब मीटर आएगा, ठीक है। इतना तार उसमें लगेगा, ठीक है, जो इसके चारों ओर आयताकार बाग के लगाना है। जो भी आंसर आएगा उसमें 4 की गुणा कर देनी है, क्योंकि वो 4 बार तार लगाना है। इतने बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, मतलब 4 की गुणा भी करनी है क्योंकि 4 बार की हमने बात कर रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है, बस इसको घुमा के पूछा गया है। अब इस बार हमको परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है और हमसे भुजा पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है कि 4 गुणा भुजा होता है, और इसका परिमाप बराबर रख लीजिए जो आपको परिमाप दे रखा है। तो हमको दे रखा है 72, तो आप इसको कर लीजिए। तो भुजा बराबर आपकी आ गई 72 को देखो इधर 4 से डिवाइड कीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18 चौक 72, 18 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आयत का फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है ना। ये जैसे अभी हमने पिछला निकाला ना वर्ग का, तो ये हमारा आयत का है। यहाँ पे दे रखा है एक आयत का परिमाप हमको दे रखा है, और चौड़ाई हमको 48 मीटर दे रखी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल आ जाता है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, बिल्कुल आपका आता है। क्योंकि एक आयताकार हॉल का परिमाप 144 मीटर दे रखा है और उसकी चौड़ाई दे रखी है 48 मीटर, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। तो आप वही आपको यहाँ पर काम करना है 2 इंटू एल प्लस बी। आप सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो हमारे पास मतलब कि आयत है, और उसके बाद आपको पता है कि वो 48 उसने मतलब कि सॉरी पेरीमीटर हमको दे रखा है 144 दे रखा है। अब आप कर लीजिए 2 इंटू हमारे पास हो गया 48 और प्लस हमारे पास बी मान लो, चलो इसे एल मान लो, ठीक है ना, सॉरी एल मान लो, बराबर 144 कर लो। अब आपको क्या करना है, पहले दो से तो इसे भाग करना है, ठीक है ना, क्योंकि इधर की मल्टीप्लाई में पहले आप इसको भाग कर लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 48 प्लस एल बच जाएगा और ये हमारा 72 हो जाएगा। अब आप इधर जो प्लस में होता है इधर क्या चले जाता है, माइनस में चला जाता है। तो एल बराबर 72 माइनस 48, तो जो आपका आंसर आ गया वो है 24, ठीक है। 24 आ रहा है क्या, हाँ 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, इस तरीके का सवाल आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एक मेज का परिमाप, अभी पिछला वाला ये बिल्कुल सेम, उसमें लंबाई पूछी थी, इसमें हमारी चौड़ाई पूछ ली गई, लेकिन इसमें मेज कर दिया गया है। तो हमारे वहाँ पर क्या था, एक आयताकार होल था। तो एक मेज का परिमाप हमको दे रखा है, तो वही लगाइए भाई, हमें ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वही है। 12
सॉरी 120, और इधर हमारा क्या करना है, जहाँ चौड़ाई है वहाँ पे हमको कर देना है 12 बराबर 120 कर लीजिए। और ये सबसे पहले इसको डिवाइड करिए, मैंने आपको बताया था, तो आप डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे बच गया L+12। तो L बराबर आपका आ जाएगा कितना, 60 में से 12 आप माइनस कर लीजिए, 60 में से 12 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 48 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा है, उसकी लंबाई दे रखी है 160 मीटर। तो वर्गाकार आपके दिमाग में तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो, और एक मैदान के 2 चक्कर लगाने हैं। तो जहाँ पे चक्कर लगाने होते हैं, मैंने बताया जहाँ तार लगाना होता है, दीवार लगानी होती है, वहाँ पर हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो हमारे पास 4 गुणा भुजा, इसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो 4 गुणा हमारे पास भुजा कितनी है 160, तो 16 चौका 64, मतलब 640 मीटर, ठीक है ना। 640 मीटर उसको टोटल चलना पड़ेगा, जो हमारे पास 160 मीटर की यदि लंबाई है उस वर्ग की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन का, जो होमवर्क सेक्शन। इसके बाद जो हम इसमें अभी इसी वीडियो में जो होगा वो होगा जो हमारा टेस्ट सेक्शन होता है उसका सॉल्यूशन, मतलब उसके हम एमसीक्यू बेस्ड सवाल कराएंगे जो आपके पिछले नवोदय विद्यालयों में आए हुए हैं। तो देखिए छोड़कर अभी वीडियो को कहीं ना जाए, क्योंकि इसके बाद भी आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाल है फिलहाल, एक वर्गाकार खेत की भुजा आपको दे रखी है भाई 125 है, और हमसे कह रहा है कि इसके चारों ओर, देखिए एक वर्गाकार कोई भी हमारे पास खेत वगैरह है, तो ये हमारे पास वर्गाकार खेत है। इसकी आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी कुछ बच्चों को, तो मैं उनको बता दूं कि 125 इसकी भुजा हो गई, और वो कह रहा है 6 तार, मतलब 6 तार ही लगाने हैं, कोई 6 इन्होंने कह रहा कि 6 यहाँ 6 यहाँ 6 ये, तो 6 तार ही लगाने हैं। उसे बनाने में आपका ये पूछ रहा था कि मतलब कि कितना, मतलब कि उसमें तार खर्च होगा या फिर कितना खर्चा आएगा, एक बाड़ा बनाना है, ठीक है, तो कितना खर्चा होगा इसके चारों ओर। तो देखिए खर्चे की तो बात अभी अलग है, क्योंकि इसमें शायद एक क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया है, ठीक है ना। लेकिन आप फिलहाल ये निकाल लीजिए कि तार कितना लगेगा, क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, तार कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 125 गुणा, आप एक काम करिए ये 4 कर लीजिए भाई, हमारे पास 500 हो गया, और 500 में आप 6 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि 3000 मीटर आपका लंबा तार इसमें लगेगा, ठीक है। तो इतना था हमारा ये वाला, इसमें जो हमारा ये सेक्शन था। इससे अगला सेक्शन है एमसीक्यू बेस्ड, उसको आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। देखिए हमारे टेस्ट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 था, डेली हमारे ऐप में टेस्ट होता है, तो वहाँ का ये डेली टेस्ट का एक क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पे पूछा गया था एक कमरा 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, तो इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए ऑप्शन में हमारे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 10 स्क्वायर मीटर है, 24 स्क्वायर मीटर है, 20 है या 25 है। तो चेक करते हैं। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि अभी हमने इससे पहले सेक्शन में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, ऐसे सवाल। तो हमसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आपका 6 गुणा 4 मतलब 24 स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा हमसे कह रहा है कि एक वर्गाकार कमरे की लंबाई हमारी 6 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए कमरे में हमारी 4 दीवार होती हैं, और एक दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी कितनी होगी 6, तो ये हमारा हो गया 6 गुणा 4, तो ये हमारे पास हो गया 24, लेकिन हमारी 4 दीवार है तो कितना हो गया हमारा 96 हमारा स्क्वायर मीटर, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्योंकि एक की नहीं पूछ रहा हमसे, चारों दीवारों की पूछ रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा घुमा के है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है और खेत का परिमाप हमसे निकलवा रहा है। तो पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर बराबर आपका आता है 36 है। तो देखिए इधर का स्क्वायर हटाने के लिए सब इधर अंडर रूट लगाना होता है, तो अंडर रूट लगा लेते हैं। तो अंडर रूट आपको निकालने का आपको पता होना चाहिए कि इसके हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। और गुणनखंड करने के बाद इसके जोड़े बना लेते हैं, स्पेशल वर्गमूल वाले इसमें सवालों में हम लोगों ने बताया है, ठीक है ना। ये हमारा आ गया यहाँ से 2 और 3, तो 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है खेत का परिमाप निकालो, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए हमारी भुजा का होना आवश्यक था। तो भुजा हमारी आ गई, तो ये हमारे पास हो गया 6 गुणा 4, तो कितना आ गया 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 और मीटर, 6 चौक 24 हमारा मीटर आ गया। तो 24 मीटर हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है।
देखिए इस वाले सवाल में हमारा जो सवाल है, एक वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा है एक, वो 1 हेक्टोमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे पहले आपको डेका हेक्टो किलो इसका ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका ज्ञान जो है वो आप मतलब कि पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टो में हमारे 100 मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। तो 100 मीटर की वो साइड है जो हमारा दे रहा है कि मतलब कि 100 मीटर और 100 मीटर। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये एक वर्ग है, और इस वर्ग में से जो 20 मीटर चौड़े और 10 मतलब 20 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े कितने प्लॉट काटे जा सकते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता चुका हूँ। जिसमें से काटना है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो 100 गुणा 100, और जिसमें से जिसको काटना है 20 गुणा 10, दोनों को भाग कर दीजिए दोनों क्षेत्रफल का, तो आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए 10 दुसामी हमारा आ गया 100 आ गया, और उसके बाद 20 पंजे 100 और 10 पंजे कितना रह गया हमारा 50। तो हमारे जो 50 हैं वो इसमें से प्लॉट काटे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है वो 100 स्क्वायर मीटर है, और खेत का परिमाप हमको बताना है। तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर जो हमने करा था तीसरा, बिल्कुल सेम उसी का है। वहाँ पे भी एक वर्गाकार का हमें दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर वो वही है कि भुजा गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के बाद आपका इधर 100 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए जो भुजा का आप इधर अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट ये आपको आना चाहिए इसको निकालना अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालने के बाद हमारा ये आ गया, इसका अंडर रूट 10 आएगा। तो 10 आपकी साइड आ गई। अब आपकी जब 10 साइड आ गई तो आपको भुजा निकालनी है। तो भुजा आपकी आ गई 4 गुणा 10 मतलब 40, ठीक है ना। 40 मीटर हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, जो इसके ऑप्शन है वो आपको दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन वाला वही सिंपल है, 160 हमें परिमाप दे रखा है। तो आपको सबसे पहले इसमें परिमाप निकालना था। भाई परिमाप हमारा सॉरी दे रखा है, तो हमारा होगा कि हमारे पास एक खेत का परिमाप 160 है, 3 चक्कर लगाने हैं। और देखिए हमारे पास जो है ना ये खेत है। हाँ, तो हमें सीधी सी बात है, हमें परिमाप दे रखा है। तो परिमाप में आप जब 3 की गुणा कर देंगे तो आपका 480 मीटर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूरी तय करनी पड़ेगी। और देखिए बाकी जो भी इस वीडियो में सवाल मैंने आपको बता चुका हूँ, जितने भी हमारे इस टेस्ट में आए हुए थे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मिलेंगे लाइव क्लास पर। बाकी जिसको लाइव क्लास से ज्वाइन होना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ जाकर देख सकता है कि हमारी लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।